फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक कॉमन कंफ्यूजन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमको न्यूट्रल वायर से शॉक क्यों नहीं लगता। देखिए, आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें, जब भी आप एक फेज वायर को हाथ लगाते हैं या आपके बॉडी का कोई पार्ट फेज वायर से अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म करता है तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक आप एक्सपीरियंस करते हैं। पर उसी सर्किट में अगर आप न्यूट्रल वायर को टच कर देते हैं तो आपको शॉक फील नहीं होता, शॉक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। इसका क्या रीजन है, ये आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। पर दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि नॉर्मली आपको न्यूट्रल वायर से शॉक नहीं लगना चाहिए और नहीं लगता भी है, लेकिन हमेशा आपको न्यूट्रल वायर से शॉक नहीं लगेगा या न्यूट्रल वायर से आपको कभी शॉक लग ही नहीं सकता, ऐसा भी कहना गलत है। तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें न्यूट्रल वायर से शॉक लग सकता है, ये भी आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता ही क्यों है। देखिए, जब भी हम किसी लाइव वायर पर हाथ लगाते हैं, हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट किसी भी फेज वायर से अगर कांटेक्ट फॉर्म करता है तो उस केस में हमारे बॉडी में से करंट फ्लो होने लगता है और इसी वजह से हम इलेक्ट्रिक शॉक को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अब सवाल यह आएगा कि हमारे बॉडी में से करंट फ्लो होगा क्यों। तो देखिए, किसी भी चीज में से अगर करंट फ्लो करवाना है तो उसमें वोल्टेज इंजेक्ट करना जरूरी है, वोल्टेज अप्लाई करना जरूरी है। फिर चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो या और कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, किसी भी सर्किट में, किसी भी बॉडी में करंट तभी फ्लो होगा जब उसमें आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो जब भी आप किसी लाइव वायर पर हाथ लगाते हैं, आपके बॉडी का कोई पार्ट किसी लाइव सर्किट से कांटेक्ट फॉर्म करता है तो उस केस में वोल्टेज अप्लाई होता है, जिसके वजह से करंट आपके बॉडी के थ्रू फ्लो हो पाता है और आप इलेक्ट्रिक शॉक को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो ये तो हो गई वो बात कि क्यों हमारे बॉडी में से करंट फ्लो होता है, किस रीजन से हमारे बॉडी में से करंट फ्लो हो सकता है। अब बात आती है कि सेम सर्किट में तो न्यूट्रल वायर भी कनेक्टेड है, तो न्यूट्रल वायर के केस में हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। तो देखिए, इसका सबसे सिंपल और सबसे डायरेक्ट आंसर ये है कि किसी भी सर्किट में जो न्यूट्रल वायर होता है, किसी भी सर्किट का जो न्यूट्रल होता है, उसको नॉर्मली ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है। चाहे आप ट्रांसफार्मर में देख लीजिए, चाहे आप जनरेटर में देख लीजिए या एक नॉर्मली किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देख लीजिए। अक्सर ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है। जनरेटर में भी आप ये सवाल रख सकते हैं कि जनरेटर के न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है। इस केस को आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी रिलेट करके देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में से करंट फ्लो क्यों नहीं होता। इसका भी एक रीजन ये है कि आपके सिस्टम का, आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो न्यूट्रल है उसको अर्थ के साथ, उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब दोस्तों, सवाल ये भी आता है कि किसी भी सिस्टम के न्यूट्रल को अगर हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक शॉक लगने ना लगने से क्या कनेक्शन है। तो देखिए, किसी भी सर्किट का जो न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल जीरो पोटेंशियल पर होता है, इस वजह से आपको न्यूट्रल से शॉक नहीं लगता। हमने वीडियो के शुरुआत में देखा था कि आपके बॉडी से करंट तभी फ्लो होगा जब आपके बॉडी में वोल्टेज अप्लाई किया जाए। वोल्टेज का मतलब ही पोटेंशियल होता है। तो अगर इस न्यूट्रल को मैं जीरो पोटेंशियल पे रखूं तो उस केस में आपके बॉडी में वोल्टेज अप्लाई नहीं होगा, जिसके वजह से करंट आपके बॉडी से फ्लो हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि किसी भी सर्किट का जो न्यूट्रल होता है उसको हम अर्थ के साथ इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो अर्थ है ये जीरो पोटेंशियल पे होता है। जब भी आप न्यूट्रल को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रल भी जीरो पोटेंशियल पे रह पाता है, जिसके वजह से आपके बॉडी में करंट फ्लो नहीं हो पाता और इलेक्ट्रिक शॉक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। अब दोस्तों, सवाल यह आता है कि क्या किसी भी कंडीशन में न्यूट्रल वायर से करंट फ्लो नहीं होगा, क्या किसी भी कंडीशन में न्यूट्रल वायर के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो ये कहना भी बिल्कुल गलत है। देखिए, न्यूट्रल वायर से आपको शॉक बिल्कुल लग सकता है, न्यूट्रल वायर से आपके बॉडी में करंट फ्लो बिल्कुल हो सकता है, प्रोवाइडेड कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। इसका मतलब यह है कि अगर आपके सिस्टम का न्यूट्रल अर्थ नहीं किया हुआ है, या तो अगर आपके सिस्टम में जो न्यूट्रल अर्थ है वो प्रॉपरली अर्थ नहीं किया हुआ है, तो उस वजह से आपके सिस्टम में फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन अराइज होती है। फ्लोटिंग न्यूट्रल का मतलब यही है कि अब आपका जो न्यूट्रल है ये जीरो पोटेंशियल पे स्टडी नहीं है, अब आपका जो न्यूट्रल है इसमें वोल्टेज आने लगा है। तो अगर आपका न्यूट्रल जीरो पोटेंशियल पर स्टडी नहीं रह पाएगा, अगर आपका न्यूट्रल फ्लोट होने लगेगा, न्यूट्रल में पोटेंशियल डेवलप होने लगेगा, तो उस केस में अगर आप उस न्यूट्रल वायर को टच करते हैं तो आपके बॉडी में वोल्टेज अप्लाई होगा, जिसके वजह से करंट आपके बॉडी में फ्लो हो पाएगा और इलेक्ट्रिक शॉक आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। दूसरा रीजन ये है कि अगर आपके न्यूट्रल में ही कोई फॉल्ट हो जाए, अगर आपका न्यूट्रल वायर ओपन
हो जाए या आपका जो पूरा न्यूट्रल लिंक है उसमें कहीं कोई फॉल्ट डेवलप हो जाए, तो उस केस में आपके न्यूट्रल में फेज रिफ्लेक्ट होने लगता है, जिसके वजह से न्यूट्रल के थ्रू आपको शॉक लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर और भी कोई रीज़न आपको पता हो कि न्यूट्रल से हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता, तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।